कहानी पागल सा इंसान। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। वह गांव के लोगों के लिए हमेशा हंसी मजाक करता रहता था और उसका व्यवहार कभी कभी अजीब सा लगता था। अर्जुन को सभी पागल कहकर बुलाते थे, पर उसे यह सच्चे मायने में आवागमन में ही मिला। वह हमेशा अद्वितीय रूप से जीता था, जैसे कि उसने इस दुनिया को देखने का एक अलग दृष्टिकोण बनाया हुआ था। एक दिन गांव में एक विदेशी व्यापारी आया और वह आराम से बैठकर चाय पी रहा था। अर्जुन ने उसको देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। विदेशी व्यापारी हैरान होकर पूछा, तुम कैसे पहचानते हो कि मैं खुश हूँ? अर्जुन ने कहा, खुशियों का आवागमन होता है और मैं एक अजीब सा आवागमन महसूस कर रहा हूँ। व्यापारी हंसते हुए बोला, तुम बहुत अजीब लग रहे हो, पर तुम्हारा यही अजीबपन मुझे आकर्षित कर रहा है। इस बातचीत के बाद अर्जुन और व्यापारी के बीच एक अजीब सा दोस्ती बढ़ी। व्यापारी ने अर्जुन को अपने साथ अपने देश का सफर करने के लिए बुलाया। अर्जुन ने इस अवसर को खोलकर ग्रहण किया और वह दोनों ने एक यात्रा की तैयारी की। यह यात्रा उनके जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाली थी। व्यापारी ने अर्जुन को अपने व्यापारी गतिविधियों में शामिल किया और उसे विभिन्न स्थानों का अन्वेषण करने का अवसर दिया। अर्जुन, जो हमेशा से अजीबपन में ही खोया रहता था, ने इस यात्रा को अपनी जीवन में एक नए दृष्टिकोण का आरंभ करने का मौका माना। एक दिन जब वे एक सुंदर नदी के किनारे पहुंचे तो अर्जुन ने चुपचाप बैठकर नदी की ओर देखने लगा। व्यापारी ने उससे पूछा, तुम इस नदी के किनारे क्यों बैठे हो? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह नदी हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। वह हमेशा चलती रहती है, पर उसका मैं कभी रुकना नहीं चाहता हूँ। हमें भी जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, बिना किसी रुकावट के। व्यापारी ने गंभीरता से कहा, तुम्हारे विचारों में कुछ अजीबपन है, पर वह बहुत ही सच्चे और प्रेरणादायक हैं। इसके बाद वे दोनों ने अपनी यात्रा को और भी बढ़ाया और नए और अनोखे स्थानों की खोज की। अर्जुन का अजीबपन और विचारशीलता उसे और भी सफल बना रहा था। एक दिन वे एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां लोग उन्हें पागल समझकर हंसते रहे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पागल कहने से कुछ नहीं होता, पर मेरा यहाँ आना मेरे दोस्तों के साथ बहुत अच्छा लगता है। व्यापारी भी हंसते हुए उसके साथ था और उन्होंने कहा, तुम वाकई अजीब हो, पर तुम्हारा अजीबपन ही तुम्हें खास बनाता है। गांव वाले ने उनकी बातों को सुना और उनमें कुछ नया देखा। उन्होंने अर्जुन और व्यापारी से उनके अनुभवों का वर्णन सुना और उन्हें समझा कि कहानी का असली हीरो अर्जुन है, जो हमेशा अपनी अजीबपन में खोया रहता है और अपने दृष्टिकोण से जीवन को स्वीकारता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।